मैं आज आप लोग को राइस ट्यूब फीडिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। राइस ट्यूब क्या होता है? किसी भी पेशेंट को, बेड रिडेड पेशेंट है या जिसको केयर की ज़रूरत है, जो पेशेंट खुद से फीड नहीं ले पाता है, उसको हम राइस ट्यूब फीडिंग देते हैं। राइस ट्यूब नाक से लेकर के पेट तक लगा रहता है, जिसको जो भी डाइट हम नहीं दे पाते हैं उसके लिए रहता है। और आपको मैं अभी बताऊंगी राइस ट्यूब का प्रोसीजर क्या होता है, राइस ट्यूब फीडिंग हम कैसे देते हैं किसी भी पेशेंट को। सबसे पहले हम हैंड वॉश स्टराइल करेंगे। हैंड स्टराइल करने के बाद पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन देंगे, मिनिमम 45 डिग्री तक। 45 डिग्री देने के बाद पेशेंट के लिए राइस ट्यूब फीडिंग के लिए ट्रे रेडी करेंगे। ट्रे में हमारे पास किडनी ट्रे होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, राइस ट्यूब फीडिंग देने के लिए डिस्पो होना चाहिए, आरटी एस्पिरेट करने के लिए एक डिस्पो होना चाहिए, पेशेंट को आरटी फीड देने के लिए जो भी फीडिंग है वो होना चाहिए। जैसे कि हम अभी इनको प्रोटीन पाउडर देंगे। प्रोटीन पाउडर है, उसको अच्छे से सेक करना है हमको, ताकि पेशेंट को हम अच्छे से फीड दे पाएं। और प्लेन वाटर होना चाहिए, ताकि राइस ट्यूब देने के बाद, राइस ट्यूब फीडिंग के बाद हम पेशेंट को क्लियर वाटर से फ्लश करके अच्छे से दे सकें। और सबसे पहले हमको राइस ट्यूब फीडिंग के देने से पहले जो भी फीड आया है उसको चेक करना है कि फीडिंग वार्म है या नॉर्मल है, क्योंकि पेशेंट को हम नॉर्मल फीडिंग देंगे, ज्यादा वार्म नहीं दे सकते हैं। सारा चीज प्रिपेयर करने के बाद हम हैंड वॉश करेंगे। हैंड वॉश करने के बाद पेशेंट साइड पे जाएंगे। अभी तो पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में इसलिए पैड लगा हुआ है, अगर पेशेंट घर पे है तो हम वहाँ पे टॉवल वगैरह रख सकते हैं आरटी फीड देने के लिए। सबसे पहले आरटी फीड राइस ट्यूब लेंगे, राइस ट्यूब को इस तरह से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद आरटी स्प्रेड करने के लिए जो डिस्पो लिए हम उसको लेंगे, ओपन करेंगे। इसको ये छोटी वाली रहती है, उसको ओपन करना है राइस ट्यूब में। राइस ट्यूब ओपन करने के बाद एस्पिरेट करके देखेंगे हम, इस तरह से खोलनी है इसको। फिर से हम इसको बंद कर देंगे, देखेंगे कि कितना ml आया है इसमें। अगर 50 ml से अबव आता है तो हमको राइस ट्यूब फीडिंग नहीं देनी है। 50 ml से कम आ रहा है तो हम दे सकते हैं। अब हम लोग आरटी स्प्रेड करके देख चुके हैं। आरटी स्प्रेड करके देखने के बाद हम हैंड वॉश करेंगे। हैंड वॉश करने के बाद हम फिर से हैंड रब या हैंड वॉश कर सकते हैं। हैंड वॉश करने के बाद हम फिर से ग्लव्स वियर करेंगे। आरटी स्प्रेड करने के लिए 10 ml का डिस्पो का यूज किए हैं, और आरटी फीडिंग देने के लिए 50 ml का डिस्पो का यूज करेंगे। फिर से हम यहाँ मोड़ के रखेंगे। इसमें आरटी फीड जो भी हमारे पास है, डॉक्टर जो एडवाइस किया है उसके हिसाब से हम दे सकते हैं, और जितने ml एडवाइस किए हैं वैसा ही देना रहेगा। ये लेने के बाद इसको सीधा रखना रहेगा, ताकि आरटी फीड आराम से जा सके। अगर हम इसको ऊपर रखेंगे तो ये बहुत फास्ट जाएगा, नीचे करके रखते हैं तो स्लो जाएगा। और ये 5 ml तक बचा रहेगा, तब इसको क्लोज कर देना है। फिर से जो हमारे पास फीडिंग है उसको देना है, नहीं तो एयर चला जाएगा।
प्लेन वाटर रखे हैं उसको देंगे आरटी फीड देने के बाद। आरटी फीड देने के बाद ये जो किडनी ट्रे में ये डाल देंगे। आरटी फीड देने के बाद ये आरटी फीडिंग ट्यूब को इधर एक साइड पे रखेंगे, ना कि बीच पे। और ध्यान रखेंगे आरटी फीड देने के बाद पेशेंट को कभी भी चेस्ट पीटी, फिजियोथेरेपी ये सब चीज मोबिलाइज वगैरह ना कराएं पेशेंट को आरटी फीड देने के बाद।